नमस्कार दोस्तों, इन दिनों देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। यानी कि पूरे देश पर एक ही तरह का कानून लागू करने की बात की जा रही है और ऐसे के मैसेजेस व्हाट्सएप पर भी लगातार आ रहे हैं, जिनको भक्त बिरादरी बिना सोचे समझे शेयर करने में लगी हुई है। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल है जिस पर ना ही बात की जाए तो ही ज़्यादा अच्छा है। आप देखिए कि मणिपुर में जो हालात हैं या फिर टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भक्त बिरादरी को ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। लेकिन आप ऐसे लोगों से हिंदू मुसलमान का टॉपिक लेकर बात कीजिए तो वो आपको अव्वल दर्जे का ज्ञान देने लगेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद जाति और धर्म में किसी तरह का बंटवारा नहीं होगा और शादी ब्याह और बच्चे को गोद लेने जैसे मामलों में एक ही तरह का कानून लागू होगा। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इसकी कई खूबियां भी बता चुके हैं। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यूसीसी का इस्तेमाल माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरा समुदाय भी इसको इतनी आसानी से मानेगा जितनी आसानी से सरकार बता रही है। आप देखिए कि देश में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी रहती है, जिनके अपने नियम और मान्यताएं हैं। तो क्या ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड उन पर लागू किया जाता है तो क्या वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं देंगे? हालांकि लॉ कमीशन ने इस पर अपनी राय रखने के लिए भी कहा है। तो ऐसे में वक्त ही बताएगा कि यूसीसी देश के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।